दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम दशा है। आज हम 10 चरणों में गुणन सारणी सीखेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि गुणन सारणी क्यों याद करनी चाहिए। पहली बात, यह एक वर्ग है। हमें गुणन सारणी की सभी संख्याओं को जानने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हमें केवल इसे जानने की जरूरत है जहां कुछ भी नहीं है। हाँ, आज हम इसे ही देखेंगे, लेकिन वास्तव में यह पलट सकता है। यानी इन्हीं उसी संख्याओं को छोड़, इस विकर्ण को छोड़ डचकर गुणन सारणी दो संख्याओं को 4 1 4 और इसी तरह 5 6 7 8 9 1 9 10 1 10। दूसरा चरण भी बहुत आसान है। हमें 10 से किसी भी संख्या को गुणा करना हो, चाहे वो गुणन सारणी से हो या 5 6 8 6 7, हमें उसे 10 से गुणा करने के लिए सिर्फ अंत में एक शून्य जोड़ना होगा। अर्थात अगर हम 2 को 10 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 2 और 0 20 20 3 10 3 और 0 4 10 4 4 और नहीं, अर्थात 30 40 50, हाँ 60 7 का 10 70 80 90, फिर 10 का 10 और 100। देखो, सिर्फ 2 चरणों में हमने बड़ी संख्या में खाली कोशिकाओं को हटा दिया। और अब तीसरे चरण पर चलते हैं। वास्तव में यह भी बहुत सरल है और कोशिकाओं की एक बड़ी संख्या को भी हटा देगा। यह एक ड्यूस है, 2 यानी 2 की पूरी लाइन। वास्तव में यह बहुत सरल है यदि आप जानते हैं कि कैसे गुणा करना नहीं है, लेकिन जोड़ना है। यही है, मान लीजिए, एक ड्यूस। जिस संख्या को हम 2 से गुणा करते हैं वह दोगुनी हो जाएगी। अर्थात हमें इस संख्या को यह संख्या यानी 2 बार लें। हाँ, मान लीजिए अगर ये 7 + 7 है, 5 + 5, तो मान लीजिए 2 + 2, हाँ 4, 3 प्लस कितना है 3 हर्ट्ज है यहाँ। हाँ, ये 1 + 1 2, 4 + 4 था 8, 5 + 5 10, 6 + 6 कर 12, अर्थात कितना है। आपको गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस जोड़ें। 7 + 7 और 14, 8 + 8 और 16, 9 + 9 18। खैर, यहाँ 20 हैं, हम पहले से ही उसे जानते थे। चौथा चरण 9 है। हमारे पास कितनी कोशिकाएं मुक्त हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब हम एक स्टेप में इतनी बड़ी सेल्स को हटा देंगे। देखना, यदि हम किसी संख्या को 9 से गुणा करते हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, अब मैं आपको बताऊंगा। इस तरह के एक जीवन हैक, हमें 5 से 9 की आवश्यकता है, हाँ, यहाँ लिखने के लिए। और मुझे नहीं पता ये कितना होगा। देखो कि जीवन हैक क्या है। हमें 5 को 9 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 10 से। बहुत सरल। हाँ, 5 10 पर स्मार्ट है। 50 कितना है, लेकिन सिर्फ शून्य को हाथ से प्रतिस्थापित किया गया था। अंत में सब कुछ। और हमें इस 50 से क्या घटाने की आवश्यकता है? वही संख्या, यानी हम 50 5 घटाते हैं। हाँ, 45 45 कितना है? आइए 3 के साथ अभ्यास करें। उदाहरण के लिए 3 को 9 से गुणा न करें, लेकिन 10 से। हाँ, कितने? 30 30 3 27 होंगे। तो देखते हैं कुछ शायद अधिक कठिन। चलो 9 ना 9, द 9 ना 9, स्कूल को 9 90 90 9 81 कितना है? अर्थात हम गुणा करने का अभ्यास भी नहीं करते हैं, लेकिन घटाव 8 वे 10 और 80 8 और 70 2। 7 10 दर 70 70 7 और 60 3 60 6 2 4 4 10 और 40 40
4 36। पांचवा चरण आमतौर पर मेरा होता है सबसे पसंदीदा। इसमें हमें बस तुकबंदी याद रखने की जरूरत है, यानी 5 पर 5 25, 6 1 6, 36, 6 x 4, 24, 6 ना 8 40। सबसे सरल कदम है। वैसे गुणा तालिका में संख्याओं की कौन सी टुकबंदी आपके लिए अधिक है, मुझे यह पसंद है और यह याद रखना सबसे आसान है। टिप्पणियों में लिखें। छठे चरण में हमें 4 संख्याएं सीखने की आवश्यकता है। यह यहाँ एक संख्या को 3 3 4 के 4 से गुणा कर रहा है, 7 x 7, और 8 गुणा 8 3 x 3, ये 9 4 x होगा। 4 ये 16 7 x 7 49 8 x 8 64 होगा। तो हमें इन 4 संख्याओं को सीधे अपने दिमाग में याद करने की जरूरत है। सातवीं शाखी पर हम शेष गुणन सीखेंगे, जो 5 के साथ हमारे पास बचा है। ये क्या है? 5। याद रखें कि यह हमेशा 10 का आधा होता है। मूल रूप से इसका उपयोग पूरे सिलाई के लिए किया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए कि हमें 5x 8 की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कि यह कितना होगा। 5x 8। मुझे यह कल्पना करने की आवश्यकता है कि मैं 8 को 5 से गुणा नहीं कर रहा हूं। 10 के लिए कितना 80 होगा, और फिर आधा 5। यह हमेशा आधा 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 होता है। अपने आप को सीधे दोहराएं, आधा आधा आधा, और 80 हम आधे में विभाजित करते हैं। 40 कितना है? इसलिए 6 5 से गुणा ना करें, 10 से। कितना है? 60, आधा आधा 30, हाँ 7 70, आधा 35, और भी। यहाँ मेरे पास 2 5 बचे हैं, और 5 से गुणा, ये 3 गुणा से निकलता है 5/10। हमारे पास 30, हाँ 30, 2 खर्च 15, और यहाँ 4 10 है। 40 कितना है? 40 2 4 20। और अब हम आगे बढ़ते हैं 8वें चरण तक। यहाँ आपको अपने मस्तिष्क को तनाव देने की आवश्यकता है। हमारे पास 3 है। अगर हमारे लिए कुछ कल्पना करना मुश्किल है 3 के साथ, यानी यदि आप अभी गुणन तालिका सीखना शुरू कर रहे हैं, तो अब मैं आपको इन 4 नंबरों के लिए एसोसिएशन की विधि बताऊंगा। ये आप में जमा हो जाएंगे सिर में हमेशा के लिए। हमें 3 को 4 से गुणा करने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह कितना है। ये पहली बार में होगा। हाँ, चलो विपरीत से प्राप्त करें। ये 12 है। हमारे पास 12 क्या संघ है। हमारे पास जो 12 है वह हम हर दिन उपयोग करते हैं। यह डायल में घड़ी है। हमारे पास 12 है। देखिए, अगर हम 4 भागों में विभाजित करते हैं तो हमें प्रत्येक में कितने मिलते हैं? चौथाई घंटे। 1 2 3 3, यानी हमें यह याद रखने की जरूरत है कि 3/4 यह एक घड़ी के साथ एक जुड़ाव है, और यह 12 है। और अब एक मजेदार उदाहरण, 3/7, यह 20 होगा। अब मैं आपको 2 एसोसिएशन बताऊंगा। पहले वाले को ऐसा कहा जा सकता है, मान लीजिए कि मैं स्कूल आया था। मैं 7 साल का था। हमारी 3 गर्लफ्रेंड्स थीं और हम सभी एक साथ पढ़ते थे। तब विश्वविद्यालय गए। 21 साल की उम्र में विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यह पहला संघ है, दूसरा संघ है, और के लिए दूसरा जुड़ाव हमें उंगलियों की जरूरत है। इसलिए हमारे पास नंबर 3 है ना? हम 3 को 7 3 से गुणा करते हैं कि हमारे पास उंगलियों के बीच कितनी खाली जगह है। और 2 ड्यूस। और अब इस तरह प्रतीक्षा करें, इस तरह, इस तरह, इस तरह, हाँ, और 7, हाँ 7, ठीक है। एक छड़ी के बिना 7। हमारे पास उंगलियों के बीच कितनी जगह है? केवल एक खाली है। इसलिए चुने कि आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है। अब हमें 3 और 8 की आवश्यकता होगी। वास्तव में घड़ी की नहीं, केवल घंटों के लिए
हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं। यह उत्तर है 3 गुना 8 जो 24 होता है। जैसा कि आप याद रख सकते हैं, हमारे पास हैं 8 घंटे, 8 और 8 घंटे। हमने पहले 8 घंटे पढ़ाई पर खर्च किए, दूसरे 8 घंटे सोने पर खर्च किए। और हमने तीसरे 8 घंटों को कहाँ खर्च किया? खेलने के लिए। क्या आपको याद है? ये कुछ इस तरह था। और 3 से ये 3 गुना 6 है ना? ये एक और संयोग है, 3 और 6 मिलाएं, इसका उत्तर 9 होता है। इस गूंज का उत्तर 18 है। 1 और 8 जोड़ें तो 9 होता है। यानी कि आपको याद रखना चाहिए कि इस संख्या का जोड़ और मूल्य होते हैं और 9 मानों की योजना भी बराबर होती है। बस ऐसा ही। बहुत सरल। बस शुरुआती, ये नुकसानदायक संख्याएं बिल्कुल नहीं होती। एक व्यक्ति के कितने दांत हो सकते हैं? अधिकतम संख्या 32 है। और अगर अक्ल दाढ़ नहीं निकले तो इसका मतलब है कि -4। हाँ, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, है ना? अट्ठाईस। यही इतना सरल है। हमारे पास सबसे बुरे कठिन हानिकारक हैं। मैं इन 2 नंबरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये 6 से 7 और 7 से 8 हैं। इन्हें याद रखने के लिए हमें इस नंबर का उपयोग करना है। याद रखना, इस स्टेप में हमने इसका अध्ययन किया था। ये 7 गुना 7 29 है। देखिए, 29 घटा 7, 40, 2 कितना हुआ है? +7 षष्ठी सिद्ध, मतलब हमें यहाँ गुणा याद रखने की जरूरत नहीं है, यानी घटाना और जोड़ना। हमें बस 29 याद रखना है। याद रखना है कि कभी कभी हमें 7 घटाना पड़ता है और कभी कभी 7 जोड़ना पड़ता है। यानी यहाँ 29 7 बाटे 2 और यहाँ 8 गुना 7 और 49 +7 हो छप्टी का। पर अब मान लेते हैं कि अब आपको अलजेब्रा में या गणित के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को खुश रखें। नमस्कार।